ऐसा लगता है कि अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कहे की भी कोई कीमत नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बाद भी किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन में शामिल संगठनों का कहना है कि कानून रद्द होने तक ये आंदोलन चलता रहेगा और 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च भी होगा। किसान संगठनों के इस अड़ियल और गैर जिम्मेदार रवैये से यह साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन का मकसद किसानों का भला करना नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाना है। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही ये बात सामने आ रही थी कि इसके पीछे उन वामपंथी संगठनों का हाथ है जो अपनी हरकतों से देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसी कई खुफिया जानकारी सामने आई हैं कि वामपंथी संगठन किसान आंदोलन के नाम पर न केवल देश की सरकार को गिराना चाहते हैं, बल्कि वो इसके सहारे एक बार फिर पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भी हवा देने की फिराक में है। दरअसल इस देश के वामपंथियों के निशाने पर हमेशा से पंजाब रहा है। पंजाब को इस देश से अलग करने के लिए वामपंथी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी साजिशें रचते रहे हैं। आज खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ वामपंथियों के इस पंजाब प्लान को बेनकाब किया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वामपंथियों ने कैसे आज़ादी के पहले पाकिस्तान की तरह ही सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की वकालत की थी, और जब इनका यह सपना पूरा नहीं हुआ तो इन वामपंथियों ने आज़ादी के बाद बगावत करवाकर पंजाब को देश से अलग करने की भी साजिश रची। आज़ादी के 5 साल बाद यानी 1952 में बाकायदा वामपंथियों ने सिख सैनिकों और सिख किसानों को भड़काने की भयंकर साजिश रची थी, और वामपंथियों की इस कुटिल साजिश का सबूत है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपको बता दूं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ये रिपोर्ट 1952 में 4 अगस्त से 25 सितंबर के बीच तैयार की थी, जिसे पूरे 50 साल बाद 2002 में CIA ने सार्वजनिक किया, और ये रिपोर्ट CIA की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप भी इसे आसानी से देख सकते हैं। दरअसल उस दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक खबर मिली थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब को सिखों का एक अलग देश बनाने के लिए सेना के सिख जवानों के बीच बगावत करने की फिराक में है। इस रिपोर्ट में खबरों के हवाले से लिखा गया है कि कम्युनिस्ट हथियारबंद क्रांति के जरिए भारत के कई राज्यों को देश से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय सेना में मौजूद कम्युनिस्ट और कुछ सिखों के एक ग्रुप विद्रोह कर सकता है। इन विद्रोहियों का मकसद पंजाब को एक अलग देश सिखिस्तान बनाना है। इस संभावित विद्रोह की सूचना भारत सरकार को है, और कहीं देर न हो जाए उसके पहले इसे कुचलने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार पंजाब विधानसभा भंग करके पूरे इलाके का जिम्मा सेना के हाथ में सौंप सकती है, और ये सब पंजाब के गवर्नर की देखरेख में किया जाएगा। जैसा कि CIA की इस खुफिया रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत सरकार को भी कम्युनिस्टों के इस षड्यंत्र की जानकारी थी। CIA की इस खुफिया रिपोर्ट की सच्चाई जानने के लिए जब मैंने रिसर्च किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। रिसर्च में यह सामने आया कि CIA की इस रिपोर्ट में काफ़ी हद तक सच्चाई है। भारत के कम्युनिस्ट पंजाब में साजिश रच रहे हैं, और इसके लिए वो सिख सैनिकों और सिख किसानों को भड़का रहे हैं। इसे लेकर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू ने बाकायदा संसद में इस बात की जानकारी दी थी। काटजू ने 6 अगस्त 1952 को संसद में कहा था कि अलगाववाद को फैलाने के लिए वामपंथियों ने भारतीय सेना के अंदर शामिल नाराज सिखों को अपने साथ मिलाकर एक गठजोड़ बना लिया है। वामपंथियों ने अपने झूठे प्रचार से सेना में मौजूद सिखों को भड़काया है। अब स्थिति बहुत नाजुक और खतरनाक है। अब खतरा इतना बढ़ गया है कि भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाहियों में विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं, जिसे बाद में किसानों और जनता से जोड़कर विद्रोह भड़काने की योजना है। तो सुना आपने, संसद में तत्कालीन गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू ने साफ कहा था कि सरकार को खबर है कि कम्युनिस्ट पंजाब के किसानों और सिख सैनिकों को भड़काने में जुटे हैं। काटजू के इस बयान के बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी मिलती है CIA की इस रिपोर्ट में जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने तत्काल पंजाब के राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी को वामपंथियों के इस षड्यंत्र की जानकारी दी। राज्यपाल त्रिवेदी एक पुराने ICS अधिकारी थे। उन्हें भारत सरकार ने किसी भी समय पंजाब विधानसभा भंग करने और पूरा इलाका
सेना के हवाले करने के लिए तैयार रहने को कहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दरअसल कम्युनिस्टों की पूरी योजना यह है कि जो उन्होंने तेलंगाना में किया था वही सब पंजाब में दोहराना है। कम्युनिस्ट पंजाब में एक स्वतंत्र सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिससे सिखों को एक अलग राज्य मिल सके और सिखिस्तान की स्थापना हो सके। दरअसल आज़ादी के पहले से ही भारत के वामपंथी इस देश को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। जिन्ना ने तो एक पाकिस्तान मांगा था, लेकिन इन वामपंथियों ने तो देश को 17 हिस्सों में बांटने की मांग की थी। जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत की आज़ादी पर विचार करने के लिए भारत आया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके सामने भारत को 17 हिस्सों में बांटने की वकालत की थी, जिसमें से एक टुकड़ा पंजाब का भी था, जिसे वामपंथियों ने अपने प्रस्ताव में सिखिस्तान का नाम दिया था। दरअसल वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से ये सारी सच्चाई इतिहास की किताबों से गायब कर दी है, लेकिन खुद कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने साल 2000 में माना था कि खुद उन्होंने 1940 में एक अलग सिख राष्ट्र की मांग की थी। सुरजीत ने जब एक टीवी इंटरव्यू में बात कही थी, तो अगले दिन द ट्रिब्यून इस खबर को कुछ इस तरह से प्रकाशित किया था। अखबार ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने 1940 में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मॉडल के आधार पर सिख होमलैंड का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं तो सिख भी एक अलग राष्ट्र हैं। लेकिन कॉमरेड सुरजीत के विचारों को ब्रिटेन के प्रमुख कम्युनिस्ट विचारक रजनी पामदत्त ने खारिज कर दिया। रजनी पामदत्त को स्टालिन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। कॉमरेड सुरजीत ने तर्क दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में अपनी पार्टी के एक अन्य नेता सज्जाद जहीर के तर्कों को कुंद करने के लिए सिख होमलैंड का प्रस्ताव दिया था। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चेले चपाटे किसान आंदोलन के नाम पर यही सब कर रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से ही इस देश में राष्ट्रवाद की एक लहर सी उठी है और इसी से भारत के वामपंथी सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। जैसे आप किसी वामपंथी के सामने राष्ट्र या राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसे अचानक 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, वो आपको फांसीवादी कहने लगता है। आखिर राष्ट्रवाद से इन वामपंथियों को इतनी नफरत क्यों है, इसका जवाब दिया था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने अपनी मशहूर किताब भारत विभाजन के गुनहगार में लिखा है कि वामपंथी लोग जब सत्ता में नहीं रहते तो राष्ट्रवाद को अपना दुश्मन समझते हैं और इसलिए उसे कमजोर बनाने के लिए अलगाव को बढ़ावा देने लगते हैं। वामपंथ ने हमेशा भारत देश को कमजोर बनाया है, लेकिन फिर भी वामपंथी अपने सपने को पूरा करने की आशा में अब तक अंधे हैं। महान नेता राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में वामपंथियों पर जो लिखा था वो आज भी सच है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये किसान आंदोलन है, जिसके सहारे वामपंथी गैंग अपने नापाक मंसूबे पूरे करने का ख्वाब देख रहा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।